ध्यान में अपरिमित क्षमता है। योगी लोग ध्यान की स्थिति में जाकर के अपने अंदर अपना ही दर्शन करते हैं और अपने अंदर की परिस्थितियों को, अपने अंदर की जो अंतरंग हमारा सिस्टम है, इसको देख करके अपने अंदर अंतरंग जगत को इतना सशक्त बना लेते हैं। जो इस भाव इस गीत में आया है, आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को मतलब कोई स्थूल चट्टान को चटकाने की बात नहीं है। जो चट्टान का मतलब होता है भाव संवेदना रहित व्यक्ति। भाव संवेदना रहित व्यक्ति के अंदर भाव संवेदना जगा देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। इस गीत के साथ शुरू करेंगे आज का कार्यक्रम ध्यान का। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। साधक वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को। साधक वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को। सागर मंथन के पहले जो मतले अपने आप को। सागर मंथन के पहले जो मतले अपने आप को। औरों को दे सुधारत्न खुद कर लेता विषपान है। औरों को दे सुधारत्न खुद कर लेता विषपान है। तप कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। तप कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। मानव करे वंदना ऐसी छूले तन मन प्राण को। छूले तन मन प्राण को। छूले तन मन प्राण को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। कुछ बहुत अच्छे प्रश्न हैं आज, तो गायत्री मंत्र बोलने के पहले, ध्यान की क्लास शुरू करने से पहले प्रश्न का जवाब। किस प्रकार के ध्यान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ना, ध्यान तो कई प्रकार के हैं, ढेर सारे ध्यान धारणा विज्ञान भैरव तंत्र में लगभग 114 प्रकार की धारणा है, ध्यान धारणा है। मैं उन्हीं ध्यान धारणाओं को एक एक करके ले रहा हूँ और इनमें जो अच्छा लगे, जो तुमको अच्छा लगे, जिसमें तुम्हारा मन लग जाए, उसको तुम करने की प्रैक्टिस करना। मैं अभी तक करीब करीब 70-75 बता चुका हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सभी करें, कोई जो अच्छा लगता हो करे। मुझे जो सबसे अच्छा ध्यान लगता है वो गुरुदेव का ध्यान अच्छा लगता है। दूसरा ध्यान मुझे अच्छा लगता है सूर्य का ध्यान, उगते हुए सूर्य का ध्यान। उगते हुए सूर्य का प्रकाश हमारे रोम रोम में कण कण में पड़ रहा है, हम अंदर से बाहर तक प्रकाशवान, ओजस्वी, तेजस्वी होते चले जा रहे हैं, वो ध्यान करें। पर आज मैं ध्यान कराऊंगा अंतर्दर्शन का ध्यान। आज का ध्यान है अंतर्दर्शन का, अलग है बिल्कुल सबसे। अकॉर्डिंग टू अध्यात्म इंट्रोवर्ट होना चाहिए, पर इंट्रोवर्ट होने को सामाजिक लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसका कुछ और ही मतलब निकालते हैं। देखो, इंट्रोवर्ट हमेशा होने की ज़रूरत नहीं है। बाहरी जीवन को भी साधना जरूरी है, अंतरंग जीवन को भी साधना जरूरी है। अंतरंग जीवन को भी साधो और बहिरंग जीवन को भी साध कर व्यवहारिक बनो, ये मैं आज के क्लास में लूँगा। जीवन का अल्टीमेट एम तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ही है ना, फिर इसमें पढ़ाई का क्या महत्व है? हद हो गई। पढ़ाई करोगे तो आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होगा बेटा। पढ़ाई करके ही तो ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हम ज्ञान पाते हैं, और ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल करके हमें चरम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, जो जिसका नाम है सा विद्या या विमुक्ति है, जो विद्या में मुक्ति की ओर ले जाती है। तो तुम्हारी विद्या अधूरी है यदि तुम
आत्मा परमात्मा के मिलन के साथ विज्ञान नहीं पढ़ोगे तो विज्ञान पढ़ना जरूरी है। सब कुछ विज्ञान है जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम शिक्षा पढ़ रहे हो। पढ़ाई तो फिजिकल एलिमेंट है, इससे आंतरिक विकास में क्या फ़ायदा है। पढ़ाई फिजिकल एलिमेंट जरूर है बेटा, पर ये फिजिकल एलिमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे बहिरंग के विकास के लिए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे स्टाफ के सदस्य, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और अन्य हमारे अतिथियों, आज का ध्यान जो है बड़ा विशिष्ट है। मन स्थिर हो, एकाग्र हो, एकांत में हो और मौन हो तो ध्यान होता है। ध्यान, कई और लोग पूछते हैं ध्यान की परिभाषा क्या है, ध्यान कब होता है। मन स्थिर हो, एकाग्र हो, एकांत में हो। एकांत की बड़ी महिमा गाई है भगवान कृष्ण गीता में। वो कहते हैं 6ठे अध्याय में, योगी युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थित, एकांत में बैठा हुआ, एकाकी या चित्तात्मा निराशी अपरिकर। 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। मन और इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित अपरिकर है। इकट्ठा सामान इकट्ठा करने से सारा मन उसी में लगा रहता है। योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। मन स्थिर हो, एकाग्र हो, एकांत में हो और मौन से ध्यान होता है। स्थिरता और एकाग्रता बन जाती है यदि आप किसी भी टास्क में या जीवन की किसी भी गतिविधि में एकाग्र होते हैं। जैसे ही आप किसी भी टास्क में, जीवन की किसी गतिविधि में एकाग्र होते हैं, तुम पढ़ने में भी एकाग्र हो जाओ तो तुम्हारी एकाग्रता स्थिरता बन जाएगी। एकाग्र होते ही चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं, बहुत क्लियर हो जाती हैं, स्पष्ट क्लैरिटी आ जाती है। यह एकाग्रता सामान्यतया बहिरंग के विषयों पर ही स्थापित होती है। जनरली बाहर के विषयों पर हम एकाग्र हो पाते हैं। किसी से कहें कि 1 घंटे शांत होकर अपने आप को देखो, आप 1 घंटे शांत होकर अपने आप को देखो, बैठ जाओ 1 घंटे। विवेकानंद 2 घंटे बैठ जाते थे और राजयोग का ध्यान करते थे और निरंतर परब्रह्म परमात्मा का अहम ब्रह्मास्मि मन ही मन कहते रहते थे और ब्रह्म के साथ मिलन की बात सोचते थे। अगर किसी को 1 घंटे के शांत होकर अपने आप को देखने कहें तो उसे एकाग्रता में बेचैनी होने लगती है। हम लोग तकलीफ में पड़ जाते हैं बहुत बुरी तरह से। कभी खुजली चलने लगती है, कभी ऐसे ही बैठने का मन करता है, फिर कभी ऐसे करवट बदलने का मन करता है, कभी पाँव बदलते हैं। उस अकेलेपन की जो बोरियत है, खुश रहने के लिए आदमी की भीड़ चाहिए हमको। उससे दूर जाने के लिए, खुश रहने के लिए आदमी की भीड़ चाहिए, लोगों का संसर्ग चाहिए, लोगों का सामीप्य चाहिए। भीड़ में हम अपने बारे में नहीं सोच पाते, इसलिए हमें अच्छा लगता है। अपने बारे में सोचने की जैसी बात आती है ध्यान हो जाता है, और ध्यान होते ही हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए भीड़ के संसर्ग से हट कर के यदि आप अपने बारे में सोच सकें 10 मिनट भी, 15 मिनट भी, तो वो अंतर्दर्शन का ध्यान है। रूटीन टाइट होते हुए भी देखें कि हम कहाँ पर हैं। पिछले कई सालों से अपने आप को हमने खोजा ही नहीं। पिछले कई सालों से का एक पोस्टमार्टम करो, हिसाब किताब करो कि आपने कभी अपने आप के बारे में सोचा, कभी अपने आप के बारे में पता लगाया। आप तो दुनिया के बारे में पता लगाते रहे, किताबें पढ़ते रहे, कोर्स वर्क पढ़ते रहे, सहेलियों के बारे में, दोस्तों के बारे में, इनके बारे में बातचीत करते रहे, फिल्म के बारे में बात करते रहे, दुनिया भर की चीज़ें देखते रहे, पर अपने बारे में नहीं सोचा कभी।
पता नहीं, अपना मिलता ही नहीं है अपना पता। सवालों के जवाब हैं, किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन सार्थकता औचित्य कहीं ढूंढे नहीं मिलती। हमने अपने आप को खो दिया है। अब परिभाषा आती ध्यान की। ध्यान अपने आप को खोजने की विधि का नाम है। ध्यान अपने आप को खोजने की विधि का नाम। हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, ये अगर समझ में आ जाएगा कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, किस लिए, हमारा पर्पस क्या है, हमारा मेन जीवन का उद्देश्य क्या है, तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी आपको ध्यान की। ध्यान अपने आप को खोजने की विधि है जिसे हम खो चुके हैं या खो दिया है। कुछ ध्यान तप को बेकार मानते हैं कुछ लोग, और कुछ डांस पार्टी को सब कुछ मानते हैं। दुनिया भर का मनोरंजन, दुनिया भर की चीज़ें, ये देखा होगा कि आज की युवा पीढ़ी जो है उसी में आनंद लेती है। कुछ इसे निरर्थक मानते हैं डांस वगैरह को, कुछ उसे निरर्थक मानते हैं। अपनी अपनी समझ है। जीवन बाहरी भी है और अंतरंग भी है। जीवन बाहरी भी है, बहिरंग वाला भी है और अंतरंग भी है। अंतरंग और बहिरंग जीवन में तालमेल बैठा लेना ही जीवन की समग्रता है। अंतरंग और बहिरंग जीवन में तालमेल। बाहर भी मनोरंजन करो, बाहर भी हंसो, बाहर भी खेलो कूदो, और अंतरंग जीवन में भी अपने आप को एकाग्र करने की, तन्मय करने की कोशिश करो। अपने आप की वृत्तियों को, बिखराव को रोकने की कोशिश करो। कार्य तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन कारण नहीं खोज पाते हैं कि क्यों कर रहे हैं। कार्य तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन हम कारण नहीं खोज पाते हैं। जीवन की बाहरी संरचना को खोजना, जीवन की बाहरी संरचना को खोजना, बाहरी चीज़ों के बारे में पता लगाना क्यों है, ये विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा क्या है? जीवन की बाहरी संरचना की खोज। शरीर की बनावट, पदार्थों की बनावट, वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन हमने अपनी आंतरिक संरचना के बारे में नहीं जाना। आंतरिक संरचना हमारी बड़ी विलक्षण है। लीवर, फेफड़े आदि नहीं, लीवर फेफड़े आदि का यहाँ पर जिक्र नहीं चल रहा है। यहाँ मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान में भी व्यक्तित्व, विचार, भाव, व्यवहार की संरचना, इसके बारे में ये पता चलता है कि विचार भावना की उथल पुथल भी बस यहीं तक, इससे आगे भी गति नहीं हुई हमारी। विचार, भाव, मनोविज्ञान, हमारे व्यवहार की संरचना। मनोविज्ञान में एक बात अच्छी कही कि भावनात्मक विक्षोभ होता है। तन की गांठें, तन में जितनी परेशानियां हैं वे मन की गांठों से पैदा होती हैं। तन की परेशानियां मन की गांठों से पैदा होती हैं। पिछले 150 साल में जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि साइकोलॉजी में आई है, वो हुई है हमें साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स के रूप में, फिर सोमेटोसाइकिक एलिमेंट्स के रूप में। शरीर बीमार है तो मन बीमार है, सोमेटोसाइकिक। मन बीमार है तो शरीर बीमार है, साइकोसोमेटिक। ये जो मन की गांठें हैं, इनसे आदमी व्यथित हो जाता है। मन, पर्सन गेट्स वेरी मच सडन, वेरी मच अपसेट by small changes in day-to-day life, and these stresses, these changes in the upheavals in the life of the person, they cause lot of changes in the body physiology. तो ये व्यवहार विज्ञान जो है, हमारा व्यवहार भी गड़बड़, उपलब्धियाँ भी शून्य, नील के बराबर हो जाती हैं। जो उपलब्धि हैं हमारी, मतलब अंदर की खोज, बाहर की खोज, विज्ञान की बात चल रही है। साइकोपैथोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, पहले के ज़माने में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती थी, साइकोथेरेपी भी होती थी, वो हम करते चले आ रहे हैं। बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी करते चले आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम व्यक्तित्व की समग्र संरचना तक नहीं पहुँचे। डिस्पाइट ऑल दीज अचीवमेंट्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, वी हैव नॉट रीच्ड येट एट ए पॉइंट वेयर वी कैन से दैट वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की समग्र संरचना क्या है, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन। जिनने ध्यान किया उन्होंने कुछ बाहरी बातें बताई, अध्यात्म शास्त्र, योग शास्त्र में कुछ गहरी बातें बताई। अब जो ध्यान करने के बाद जो पता चलता है, वहाँ पता चलता है स्पिरिचुअल डेप्थ, आध्यात्मिक गहराई, और ये अध्यात्म शास्त्र, योग शास्त्र के माध्यम से पता चलता है। बाहरी जीवन में कर्तव्य पालन करते हुए संतुलित जीवन जीना, बहिरंग जीवन और अंतरंग जीवन का संतुलन, समत्वम योग उच्यते, इक्विलिब्रियम इज योगा, इक्विलिब्रियम इज योगा। इन दोनों के बीच में तालमेल बैठना चाहिए, बहुत बढ़िया। आंतरिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे समत्व बिठाकर हमें आंतरिक जीवन, मतलब कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उपेक्षा करो बाहरी जीवन की, बाहरी जीवन यथावत रहने दो, पर बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन में तालमेल बिठाओ।
आंतरिक की उपेक्षा ठीक नहीं, दोनों में गहरा जुड़ाव है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ श्यामाचरण लाहिड़ी के बारे में। श्यामाचरण लाहिड़ी को लाहिड़ी महाशय भी कहा जाता था और क्रिया योग के जनक हैं ये युक्तेश्वर गिरी और हमारे जो परमहंस योगानंद थे उनके गुरु हैं। एक तरह से ये बाबा जी जो इसके परम गुरु हैं उनके साथी रहे हुए हैं। ये उच्च कोटि के गृहस्थ साधक थे, पर गृहस्थ थे, मतलब गृहस्थी चलाते हुए भी, ऑफिस जाते हुए भी, क्लरिकल जॉब करते हुए भी बड़े उच्च कोटि के साधक थे। रेलवे में क्लर्क थे, दायित्व निभाते थे, पर गुरु की प्रेरणा से साधना की विधि खोजी उन्होंने, क्रिया योग की, और वो क्रिया योग आज लाखों करोड़ों लोग उस क्रिया योग को करते हैं। जो SSY सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, सेल्फ रियलाइजेशन जो कराते हैं, SRF करके ऐसा कुछ नाम है, परमहंस योगानंद जी के द्वारा बताई गई। उनकी प्रेरणा से साधना की विधि खोजी। कुछ बातें ध्यान की अवस्था में बड़ी आश्चर्यजनक हुई उनके माध्यम से। वे एक गृहस्थ थे, उनकी पत्नी जानती थी कि ये जब ध्यान की अवस्था में होते हैं उनकी आंखें ऊपर चली जाती हैं। उनका एक फ़ोटो उपलब्ध है, उनकी ध्यान की अवस्था में ऊंची आंखें ऊंची की तरफ है, और बस थोड़ी देर बैठते थे, वैसे कुछ नहीं, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बस, बाकी वो दिन भर अपना काम करते रहते थे। पर अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ उनकी हैं। उनका अंग्रेज ऑफिसर था, उनसे खुल उठा, बोले लाहिड़ी जी क्या बताएं, बड़े 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 नाखुश हैं हम, बड़े अप्रसन्न हैं, हमारी पत्नी बीमार है, इंग्लैंड में पत्नी बीमार है और हम जा भी नहीं सकते, यहाँ के काम इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं जो बात बता रहा हूँ दानापुर बनारस की बता रहा हूँ। बनारस में रेलवे में क्लर्क थे, तो हम हिंदुस्तान में हैं और वो वहाँ पर हैं। वो बीमार हैं, बुखार है उनको, हमने टेलीग्राम भेजा था परसों, अभी तक जवाब नहीं आया। मालूम नहीं कैसे पता चलेगा, उस समय फ़ोन की सुविधा थी नहीं। आप इतना परेशान क्यों हैं? बोले हमें छुट्टी भी नहीं मिल रही, कुछ पता नहीं चला। अच्छा, हम आपकी पत्नी का हालचाल ले आएंगे, आप चिंता मत करिए। आप कैसे ले आएंगे? आप चिंता मत करिए ना, हम ले आएंगे। उनको बंगाली बाबू भी कहते थे, पगला बाबू भी कहते थे लोग बाग, क्योंकि ध्यान में चले जाते थे तो पगला बाबू। ध्यान की मुद्रा में एकांत कक्ष में जाके बैठ गए और थोड़ी देर ध्यानस्थ हुए, और थोड़ी देर ध्यानस्थ होने के बाद उन्होंने आके बोला आपकी पत्नी ठीक हैं, शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक हैं, और आप चिंता न करें, कल तक वो रवाना हो जाएंगी, उनकी टिकट की व्यवस्था भी हो गई है, जहाज़ से आ रही हैं, 24-25 दिन में पहुंच जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। बड़ी सांत्वना मिली उनको। लेकिन खबर आई कैसे, इनके पास कैसे खबर आई? पर वो उनकी पत्नी आ गई, 24 दिन बाद आ गई, एक वायर भी आ गया, टेलीग्राम भी आ गया कि मैं पहुंच रही हूँ। ऑफिस में मिलने आई अपने पति से, जैसे ही आई वैसे ऑफिस में मिलने आई, तो उन्होंने जैसे लाहिड़ी महाशय को देखा उनके पैरों पे गिर गई और पति से बोली यही थे जिन्होंने आकर के मुझे सिर पे हाथ फेरा था, किस तारीख को? बोले इस तारीख को। ऑफिसर ने कैलकुलेट किया, उस तारीख को ये ध्यान के कक्ष में गए थे, अपने कक्ष में, अंदर वाले कक्ष में। तो 1 घंटे की गहराई में वो, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से लौट के भी आ गए और उस पत्नी को स्वस्थ भी करके आ गए। ध्यान में इतनी बड़ी प्रोसेस, ध्यान इतना गहरा होता है कि ध्यान के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है। भारतीय अध्यात्म की इस विलक्षणता को देखकर साहब चौंक गए और लाहिड़ी महाशय को उन्होंने गुरु बना लिया। उन्होंने कहा आप हमारे गुरु हैं, हम आपके माध्यम से मार्गदर्शन लेंगे। जिस तरह से शरीर हमारी क्रियाएं करता है, उसी तरह से मन, सूक्ष्म शरीर भी हमारी क्रियाएं करता रहता है, चेतना भी काम करती रहती है। इसके लिए हमें चेतना को प्रकाशित करना पड़ता है। शरीर से कोई वर्जिश करे तो चमत्कार होता है कि नहीं, बताओ? शरीर से कोई व्यायाम करे तो चमत्कार होता है कि नहीं? आप थोड़े दिन तक डंबल्स चलाइए, थोड़े दिन डंबल्स चलाइए, फिर वेट लिफ्टिंग करिए ऐसे करके मुझे, फिर उसके बाद तरह तरह की वो एक्सरसाइजेज जो उसमें बताई जाती है वो करिए। जिम्नास्टिक्स के चमत्कार देखिए। एक सीरियल आ रहा है इन दिनों, खतरों के खिलाड़ी, उसके विज्ञापन आते हैं खतरों के खिलाड़ी, उसको देखिए तो उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से लोग खतरों के खिलाड़ी अभ्यास करके क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। शरीर से डीपर, पर मन जो है शरीर से डीपर है, वो और भी कुछ कर सकता है। मन विक्षोभ में है, उद्विग्न है, तो उससे हम निठल्ले हो जाएंगे। परंतु यदि मन को संवार लिया जाए, मन को
जिम्नास्टिक की तरह से उसको भी एक्सरसाइज दी जाए। मन की एक्सरसाइज है ध्यान, मन की एक्सरसाइज है ध्यान। और मन की एक्सरसाइज यदि नियमित रूप से की जाए और उसको अंदर ढूंढ लिया जाए, अंदर अपनी मन की शांति को और अंदर की एक्सरसाइज को, तो वास्तव में हमारे मन की बनावट बदल जाती है। मन पावरफुल हो जाता है, मनोबल बढ़ता चला जाता है, दूसरों के विचार हम समझने लगते हैं, हम दूसरों के बारे में जानने लगते हैं। हमें कई बार दूसरों को जब हम हिम्मत देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि कोई एक पावरफुल व्यक्ति दे रहा है, इसके विचारों में ताकत है, ये जो विचार परामर्श दे रहा है इसमें कोई विशेष बात है। यूँ तो पानी बहता रहता है, पानी को पकड़ सकते हो? बहते पानी को कभी पकड़ सकते हो? पानी को पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं? कैसे पकड़ सकते हैं बताओ? है बर्फ बनाकर, सॉलिड बनाकर, है ना। उसको यदि आप जमा देंगे, इसी तरह मन हमारा बहता रहता है। मन को जमाओ तो सही, बर्फ की तरह से। मन को जमा लोगे तो पकड़ लोगे मन को। मन भागता है, बार बार भागता है, क्योंकि पानी की तरह से है, फिसल जाता है, फ्लोटिंग है। आइस क्यूब की तरह से बना लो, मन भी फ्लोटिंग है, अंदर की चेतना अबूझ पहेली की तरह है, इसे जान लेना महत्वपूर्ण है। हम समाधान बाहर खोजते हैं। तकलीफ क्या है कि हम लोगों को समाधान खोजने की कला नहीं मालूम। समाधान बाहर नहीं है, समाधान अंदर है। समाधान अंदर मन में है, घटनाओं के कारण अंदर हैं। अंतर्दर्शन करना चाहिए ज्ञानी को, योगी को। अंतर्दर्शन करना चाहिए, अपने बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम कहाँ जाएं अंदर। तो हम अपने अंदर जाएं, अपने अंदर के सब अंगों के अंग प्रत्यंगों के बारे में जाएं। इसके लिए अगर एनाटॉमी पढ़नी पड़े अंदर की, तो अंदर की एनाटॉमी पढ़ लो, और पढ़ करके ऊपर से लेकर नीचे तक यात्रा करो, नीचे से ऊपर तक यात्रा करो। चक्रों के बारे में पढ़ना पड़े, चक्रों के बारे में पढ़ो, नीचे से ऊपर तक यात्रा करो। 5 से लेकर 10 मिनट यदि रोज़ ये अंतरंग दर्शन का ध्यान करेंगे, अंतर्दर्शन का, तो मन मजबूत हो जाएगा, अंतरंग मजबूत हो जाएगा। आचार्य शंकर ने 3 प्रकार के सत्य बताए हैं। एक सत्य है व्यवहारिक सत्य, एक सत्य है आभासिक सत्य, एक सत्य है पारमार्थिक सत्य। मैं तीनों के बारे में बताता हूँ। व्यवहारिक सत्य वो है जो जीवन की घटनाएं हैं। जीवन की जो घटनाएं ऑब्वियसली जो होती चली जाती हैं हमारे सामने, हमको दिखाई पड़ती हैं। आभासिक सत्य जो वो है जो स्वप्न में हमें दिखाई पड़ता है। राग द्वेष भी दिखाई पड़ता है, किसी को हम गाली देते हुए दिखाई पड़ते हैं, किसी को स्वप्न में था, बस स्वप्न में और कहीं नहीं। भावनाओं के विक्षोभ भी स्वप्न में आते हैं, गहरे इम्प्रिंट्स बन जाते हैं। स्वप्नों को निरर्थक नहीं मानना चाहिए। अभी अखंड ज्योति अप्रैल में भी और अखंड ज्योति मई में भी स्वप्नों के ऊपर आर्टिकल गए, उनको पढ़ना तुम। स्वप्न कितने महत्वपूर्ण होते हैं और स्वप्न किस किस तरह से हमें संकेत देते हैं। स्वप्न पूर्णतः निरर्थक नहीं है, अंतः चेतना के प्रतिबिंब है। स्वप्न अंतः चेतना के प्रतिबिंब है, मिरर ऑफ द इनर कॉन्शियसनेस। और ये जो भी कुछ स्वप्न आते हैं आपको, वो कई बार लोग मेरे ऊपर ही थोप बैठते हैं, डॉक्टर साहब आप हमारे सपने में आए और आपने कहा कि सब कुछ छोड़ के मिशन में आ जाओ। अरे मैंने कहा नहीं, जब लिखित में आ जाए तब माना भैया, ऐसे मत आना। मैं सपने में आया और मुझे नहीं मालूम कि मैंने आपको बुलाया है, और आप यहाँ आके बैठ जाओगे, यहाँ आवास ही नहीं है रहने का। तो मैंने तो मन को बुलाया कि मन यहाँ ले आओ, मन यहाँ ले आओ। मान लो मैं हूँ भी सपने में, तो तुम इसलिए कि तुम बहुत ज़्यादा सोचा है तुमने मेरे बारे में, इसलिए मैं सपने में आया। और मैं सपने में आया तो इसका मतलब थोड़ी तुम यहाँ आकर के बैठ जाओगे और बैठ करके तुम कहोगे हमको आवाज़ दो, हमको नौकरी दो, हमको पढ़ने के लिए जगह दो। ऐसा नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। अंतः चेतना का प्रतिबिंब है, इसलिए व्यवहारिक सत्य की तरह आभासिक सत्य का भी परिष्कार करना चाहिए। आभासिक सत्य का भी परिष्कार करना चाहिए। इसका परिष्कार करते करते हम स्वप्नों को देखना, स्वप्नों को जानना, स्वप्नों के माध्यम से बहुत सारे संकेतों को समझना चालू कर देंगे। ध्यान द्वारा हम आंतरिक जीवन को सुव्यवस्थित करते हैं। ध्यान की परिभाषा में ध्यान द्वारा हम आंतरिक जीवन को सुव्यवस्थित करते हैं। वी रीऑर्गेनाइज आवर इनर बीइंग बाय मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दूसरा है सत्य, व्यवहारिक सत्य बता दिया। तीसरा पारमार्थिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य है एब्सोल्यूट ट्रूथ, दृष्टा के स्वरूप में स्थिति, जिसके बारे में पतंजलि ने कहा है कि दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाओ। वो ध्यान असली ध्यान है, वो असली मेडिटेशन है। इसलिए प्रतीक का ध्यान भी एकाग्रता के लिए जरूरी है, सिंबल्स का भी जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं प्रतीकों के बीच में उलझ जाओगे, प्रतीकों के बीच में। प्रतीक नहीं, दीपक का प्रतीक हो, शिवजी भगवान का प्रतीक हो, गायत्री माता का प्रतीक हो,
लक्ष्मी की माता का प्रतीक हो, जो भी आपके प्रतीक, आपके गुरु हों उनको प्रतीक हों, वो धीरे धीरे सज जाता है। मन स्थिर होकर नहीं, चीज़ बनी रहती है। जल में जैसे लहरें तेज होती हैं, जल में लहरें तेज होती हैं। चंद्रमा की इमेज, जब लहरें यूं होती हैं तो चंद्रमा की हजारों लाखों इमेज बनती हैं, और जैसे जल गहरा होता चला जाता है वैसे चंद्रमा की एक ही इमेज बनती है, वो एक ही इमेज दिखाई पड़ती है। जैसे ही हमारे एकाग्रता के अभ्यास होने लगेंगे, चंद्रमा एक ही दिखेगा। फिर हमें ढेर सारे वेवलेंथ वाले, ढेर सारे वाइब्रेशंस वाले विचार नहीं आएंगे। फिर हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। व्यवहारिक जीवन के लिए भाव, विचार, प्रतीक, 3 चीज़ चाहिए। भाव, विचार और प्रतीक। फिर हम देखने में सफल होने लगते हैं, हम विचार में से दृढ़ हैं कि नहीं, अहंकारी तो नहीं है। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो परत दर परत, लेयर बाय लेयर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, और लेयर बाय लेयर इन्वेस्टिगेट करके हम अंदर पहुंच जाते हैं गहराई में। तो विचार, भाव और प्रतीक, भाव के साथ मिले हुए विचार और प्रतीक। धरती के नीचे हम विचार जब गहरा करते हैं तो धरती के नीचे लोग बता देते हैं पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ तेल है, यहाँ धातु है। यह बिना खोदे पता लगा लेते हैं मन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। ये कैसे पता लगा लेते हैं? भाव, मन को एकाग्र करके, वहाँ पर तन्मय करके, लगा करके। यहाँ हलचल है, हो सकता है यहाँ भूकंप आ जाए कभी, और वो जब सीस्मोग्राफ करते हैं तो सीस्मोग्राफ से पता चल जाता है। ठीक इसी तरह अध्यात्म की भी विधियाँ हैं। जिस तरह से मैंने बताया अभी ये इन विधियों की तरह से अध्यात्म की भी विधियाँ हैं। परम पूज्य गुरुदेव अपने गुरु से मिलते थे नियमित रूप से। पायलट बाबा आए यहाँ के मेले में, तो हम लोग मिलने गए उनसे। इस वाले कुंभ मेले नहीं, इसके पहले के पहले कुंभ मेले में जब गुरुदेव थे, तो उन्होंने कहा कि भिलंगना नदी के किनारे आपके दादा गुरु जो हैं, आपके गुरुदेव के गुरुदेव, मतलब मैं आपके गुरुदेव के से मिला हूँ, और उनके साथ मैंने चने खाए हैं भिलंगना नदी के किनारे। तो हम लोगों को बड़ी हंसी आई। हमने कहा कि ये पायलट बाबा की उम्र गुरुदेव से भी कम होगी, और इन्होंने उनके साथ खाए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हमने कहा गुरुदेव से पूछेंगे। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव वो तो ये कहते हैं आपके बारे में कि उनकी किताब में लिखा हुआ है ना, जैसे हमारी किताब में भी आप पढ़िए, हमने दादा गुरुदेव के साथ, सर्वेश्वरानंद जी के साथ। तो गुरुदेव ने कहा बेटा ऐसा है, उनकी बात हमें नहीं मालूम, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारे पास तो हमारे गुरु का मैसेज रोज़ आता है, रोज़ आता है, उनका संदेश वायरलेस की तरह आता है, और एक क्षण के 100वें हिस्से में वो अंदर चला जाता है। बस वो हमारा संदेश, वो हमारा मैसेज वही अखंड ज्योति के संदेश के रूप में जाता है, और वो हमारे अलावा और किसी से मिले नहीं हैं, इतना हम जानते हैं। हमारे अलावा और किसी से नहीं मिले हैं, इसलिए उनको कोई संदेह होगा, उनको कोई अनुभूति गलत हुई होगी, दूसरी हुई होगी। ये अनुभूति जो है, ये भाव, विचार, अनुभूति बड़ा गहरा विषय है। सूरज की ऊर्जा बिखरी हुई है, चारों तरफ बिखरी हुई है। आज साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुँचेंगे, संग्रह कर लें तो ऊर्जा को ऊर्जा के माध्यम से हम हजारों साल की सामग्री एकत्र कर सकते हैं। सोलर पैनल्स, फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से हम सोलर एनर्जी को एकत्र करते हैं। यदि हम सोलर एनर्जी को वास्तव में पूरी एकत्र कर लें तो क्या कर सकते हैं? पूरे सारे विश्व के सारे क्रियाकलाप सब चलाए जा सकते हैं, फसलें पकाई जा सकती हैं, सब कुछ किया जा सकता है। हम 1% ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। इतने सारे खर्चा करने के बाद भी हम केवल 1% सोलर एनर्जी का उपयोग कर पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम थोड़ा और ज़्यादा कर पाएँ तो ये हमारा, चूँकि केंद्रीभूत करने का हमारा तरीका ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते। हमारी मन ऊर्जा में अपरिमित बिखराव है, हमारी मानसिक ऊर्जा में बिखराव है। टोटली डिस्टर्ब्ड माइंड, असंभव कार्य किए जा सकते हैं। इस ऊर्जा को एकत्र कर नियोजित करना हमारे महापुरुषों ने समझा। व्यक्तित्व के गर्भ में जो चीज़ें हैं, व्यक्तित्व के गर्भ में क्या क्या भरा पड़ा है, क्या क्या चीज़ें भरी पड़ी हैं, स्मृति है, विलक्षण मेमोरी है, ये जो विलक्षण काम करने की क्षमता है, इसे हम ध्यान से जानते हैं। ध्यान जो है, इनको जानने की विधि है। सही अर्थों में हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है, क्या हम जान सकते हैं। महावीर के पास एक युवक आया और उसने कहा, महापुरुष जान लेते हैं कि किसके जीवन में क्या है।
संन्यास लेंगे, हम संन्यास लेंगे। था तपस्वी था और अच्छी बढ़िया वर्जिश थी, खूब अच्छी मेहनत भी की थी उसने, साधना भी की थी। उन्होंने कहा अभी देर है, कुछ बाकी है, हम तो कृत संकल्प होकर आए हैं, घर वालों को बता के आए हैं। उन्होंने बात नहीं मानी, महावीर ने मना कर दिया। उसने कहा कि ठीक है आप नहीं देते दीक्षा तो कोई बात नहीं, जंगल में कुटिया बना ली, साधना करने लगे कठोरतम, और मन भी लग गया, ख्याति होने लगी, प्रसिद्धि बढ़ गई, बड़ा तेजस्वी साधु आया है। वो महावीर तो अलग हैं, पर ये एक और नया आया है, बड़ा अच्छा है, बड़ा कंपटीशन अच्छी जोरदार है इन दोनों की। चेहरे पर तेज आ गया। महावीर निरर्थक ही डरा रहे थे, वो सोचने लगा महावीर निरर्थक डरा रहे थे। महावीर के पास जितने जितने लोग फॉलोअर नहीं जाते उतने हमारे पास आते हैं, सामग्री लेके आते हैं, सब लेके आते हैं। तो महावीर के पास संवाद गया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने कहा वो ठीक है, साधना के योग्य है, पर उसको अभी संसार को छोड़ नहीं सकता, अभी संसार छोड़ने का समय नहीं आया उसका, अभी संसार छोड़ने का समय बाद में आएगा उसका। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अभी इसको फिर संसार में जाना पड़ेगा। महावीर कहे जा रहे हैं, वो नहीं मान रहा है, वो तप पे तप किए जा रहा है। कुछ ही दिनों बाद एक राजकुमारी आई, राजकुमारी का डेरा वहीं लगा। राजकुमारी तपस्वी, एक प्रभावित, एक प्रकाशित चेहरे वाला एक व्यक्ति देखा, वो बहुत प्रभावित हुई। उसने राजा से कहा, राजा का भी कैंप पास में लगा था, राजकुमारी का भी। मैंने कहा मैं शादी करूँगी तो इसी से शादी करूँगी, मैं अध्यात्म से प्रभावित भी हूँ और इस व्यक्ति से ही प्रभावित हूँ, इसका चेहरा तेजस्वी है, मैं इसी शादी करूँ। पिताजी से कहा तो उन्होंने कहा हमने संन्यास ले लिया, आपको दिखाई नहीं पड़ता हम साधना कर रहे हैं, हमारे इतने शिष्य हैं हमारे सब, ये लोग क्या कहेंगे? बोले नहीं, ये कह रही है मान जाइए, आप राज्य का पूरा कार्यभार संभाल लीजिएगा। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं। राजकुमारी ने कहा हम तो यहीं आग लगा के चिता लगा के यहीं मर जाएंगे, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम तो यहीं मर जाएंगे, शादी करनी पड़ेगी तुमको। राजा ने समझाया कि आप शादी कर लो, ये मर जाएगी तो आपके ऊपर एक पाप लग जाएगा अननेसेसरली, एक लड़की मर गई आपके कारण, शादी कर लो कोई दिक्कत नहीं, शादी करके फिर साधना करते रहना, वहाँ साधना करते रहना, राज्य ये चलाती रहेगी, साधना आप करते रहना। असमंजस में पड़ गए। महावीर ने सुना कि एक राजा आया हुआ है, एक राजकुमारी आई हुई, राजकुमारी पीछे पड़ी है हाथ धो करके कि मैं शादी इसी से करूँगी। तो मुस्कुराए महावीर, बोले घड़ी आ गई, संसार के संसर्ग की घड़ी आ गई। राजकुमारी का आग्रह टाला नहीं जा सका, शादी हुई, राजमहल पहुंच गया, घर गृहस्थी एस्टेब्लिश हो गई, एक बच्चा भी हो गया। एक दिन महारानी ने कहा तुम्हारे पिताजी तो हमें किसी भी संग छोड़ के चले जाएंगे। तो पिताजी को बच्चे ने क्या किया, डोरा लिया, एक धागा लिया और धागा लेके 12 बार बांध दिया, 12 धागे से बांध दिया। पिताजी जाएंगे कैसे? नहीं जा सकते, मैंने 12 बार बांध दिया है। तो राजकुमारी बहुत विद्वान थी, राजकुमारी ने तपस्या साथ साथ की थी। राजकुमारी ने कहा चल चल बेटे, तूने 12 साल के लिए तो पिताजी को बांध दिया, 12 साल बाद इनको रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। पत्नी राजकार्य में इन्वॉल्व हो गई, 12 साल बीते, 12वें साल का समापन था और महावीर द्वार पे आए। महावीर बोले आप चाहो तो तुम संन्यास ले लो, अब तुम्हारा समय आ गया। तुम्हारा संसार का संसर्ग का जो समय था ना, कर्म संस्कार काटे नहीं कटता, कर्म संस्कार को किस तरह से काटा जाए, यही एकमात्र ध्यान ही एकमात्र से विधि से काटा जा सकता है। उन्होंने कहा कर्म का परिपाक हो गया, कर्म का परिपाक हो गया, अब मैं तुम्हारी दीक्षा दे सकता हूँ, तुम आ जाओ, अब आ जाओ, प्रारब्ध तुम्हारा पूर्ण हो गया। आंतरिक जगत में व्यवस्था तो थी पर बाह्य जीवन में व्यवस्था नहीं बन पाई थी। बोले हम पत्नी से कहेंगे। पत्नी बोली आपने हमारी बात मानी, हमसे शादी कर ली, थे तो हम बाधक आपकी साधना में, पर अब हम आपकी साधना में बाधक नहीं बनेंगे, हम आपकी संतान की परवरिश करेंगे, इसको राजा बनाएंगे और आप जहाँ चाहें साधना करें। तो फिर उन्होंने महावीर से कहा हमें दीक्षा दीजिए। राजकुमारी बोली इन्हें दीक्षा दीजिए, इनको अपने साथ ले जाइए और आप इनको सही मार्ग की ओर प्रेरित करिए। देखिए समय आने पर ही सब कुछ होता है। कई बार बड़ी विचित्र स्थिति होती है। परम पूज्य गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया और वो बोला कि मेरे सामने की बात है कि एक लड़का आया 25 वर्ष का, हम ब्रह्मचारी रह के साधना करना चाहते हैं।
ब्रह्मचारी रहकर साधना करना चाहते हैं, आपके ही आश्रम में रहकर, आपकी गायत्री साधना करके। तो बोले बेटा समय ठीक नहीं है, तेरा मन नहीं लगेगा, तो किसी लड़की के पीछे पड़ जाएगा हाथ धो के यहाँ पे। तू पहले अपने मन को मजबूत बना, तू अच्छी तरह से पक गया, तू पक जाएगा तब आएगा। तुम घर परिवार चलाओ, तुम्हारी ग्रह दशा कहती है तुम घर परिवार चलाओ। हम लोग देख रहे थे, निराश हो गया वो ब्रह्मचारी। बोले हम ब्रह्मचारी रहकर ही साधना करेंगे, आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते तो हम बाहर जाके ब्रह्मचारी की साधना करेंगे। वो आया लगभग 1.5-2 साल बाद, पत्नी के साथ बच्ची को भी लेके आया, और सुखी गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव से बोला सुखी गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद दीजिए पिताजी, बस सुखी गृहस्थ जीवन का। उसने उसका आशीर्वाद उसका नहीं मांगा कि आप हमें तपस्वी तपोबल का आशीर्वाद दीजिए, बल्कि सुखी गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव हंसकर बोले अब तेरा समय इसी का ही है बेटा, ये तू इसको इसी जीवन में जीते हुए काम कर। ये जिस समय आया था गुरुदेव के पास वो भी याद है, और जब वो गुरुदेव के पास शादी करके आया था, लड़की को लेके आया था, वो भी उस समय भी हम लोग वहीं पे थे, ये हमने देखा। कई कर्म संस्कार जो है वो बड़ा एक शब्द नहीं है, एक उपस्थिति है। कर्म संस्कार को लोग मान लेते हैं कि एक संस्कार है, एक शब्द है, एक उपस्थिति है। चित्त का परिष्कार हठ से नहीं होता, समय साध्य होता है, समय पर ही होता है। कब किसको कब आना है ये उसे नहीं मालूम, पर भगवान को मालूम है, गुरु को मालूम है, गुरु जानता है। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जब आया यहाँ तो मैं अपने छोटे भाई को लेने आया। छोटा भाई यहाँ आके फंस गया था बुरी तरह से। उसको मिश्रा जी मिल गए। मिश्रा जी ने कहा डॉक्टर साहब आपका रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, यहाँ डॉक्टर बहुत कम है, केवल पांडे जी ही इधर से उधर भागते रहते हैं। छोटी सी डिस्पेंसरी थी जो हमारा कंप्यूटर रूम है आजकल, ये 3 कमरों का एक डिस्पेंसरी थी। तो बोले आप यहीं रहिए और यहीं काम कीजिए। MBBS किया था, उसके अलावा कुछ डिग्री थी नहीं। तो उसने कहा ठीक है हम यहीं रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे। और गुरुदेव के पास जाता था, रोज़ प्रणाम करता था। संस्कार तो थे पर यहाँ रहने के नहीं थे। गुरुदेव के पास मैं गया, मैंने कहा गुरुदेव मैं अरुण को लेने आया हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि ये फिर से काम में लग जाए। बोले इसकी ग्रहों में लिखा है कि इसकी शादी होगी, इसका एक बच्चा भी होगा, तुम चिंता मत करो, और यहाँ से बाहर जाएगा। पर जिसको आना है वो आता नहीं है, और जिसको नहीं आना है वो आता है। अब ये गुरुदेव की भाषा मैं नहीं समझ पाया, उस समय नहीं समझ पाया। जिसको आना है वो आता नहीं है, जिसको नहीं आना है वो आता है। मैं जब चला गया तो मैंने वहाँ से चिट्ठी लिखी गुरुदेव को, गुरुदेव आपने कहा था जिसको आना नहीं है वो आता है। बोले ये संकेत तुम्हारी ओर था, तुमको आना है तो तुम आते क्यों नहीं हो, और तुम अपने छोटे भाई के लिए पैरवी करने के लिए चले आते हो। तो मुझे लगा गुरुदेव चाहते हैं कि मैं आऊँ। कब आऊँ, कैसे आऊँ, समय आया। उसके लिए भी 6 महीने बाद वसंत पंचमी पे एक लेक्चर हुआ गुरुदेव का, जिसके लिए उन्होंने बुलाया। मैं आया, उस लेक्चर को सुनने के बाद यहाँ बैठे हैं महेंद्र भाई साहब बैठे, महेंद्र भाई साहब थे, मैं था, और ऐसे करीब 150 लोग थे। उन सब ने दीक्षा ले ली, और वो सब के सब स्थायी रूप से कार्यकर्ता बन गए हमारे यहाँ के। उस लेक्चर का प्रभाव था 13 फरवरी 1978। वो अपने आप में बड़ा प्रभावशाली, इतना वजह से कुछ शक्तिपात हो रहा हो ऐसा। जब समय आता है तभी कुछ होता है। मैं 28 साल का था, बस 27 साल का हो गया था, 28वां साल में प्रवेश किया था। ये जो दृष्टि है व्यक्तित्व के अंतर्गर्भ में झांकने की, ये ध्यान से आती है। परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान इतना प्रगाढ़ था। लोग पूछते हैं कई बार कि गुरुदेव माला कितनी करते थे, कैसे करते थे, किस तरह से करते थे, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? तो मैं कहता हूँ गुरुदेव ध्यान करते थे बाबा, गुरुदेव ध्यान करते थे, बैठे बैठे ध्यानस्थ हो जाते थे, लेटे लेटे ध्यानस्थ हो जाते थे। एक बार हम लोग आए, मैं और जितेंद्र, हम दोनों आके बैठ कर गुपचुप कान में बात करने लगे कि गुरुदेव सो रहे हैं, अभी डिस्टर्ब नहीं किया करें। गुरुदेव कंबल ओढ़े उधर मुँह करके लेटे थे। जहाँ उनका पलंग है, तुमने देखा पलंग उनका, जो बाईं तरफ वाला पलंग है, दाईं तरफ वाला पलंग उनका है, और उस पलंग पे वो कंबल ओढ़े लेटे थे। और हम इतनी धीरे धीरे बात कर रहे थे कि हमारी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँची होगी, परंतु थोड़ी देर बाद उन्होंने उधर मुँह किया और यूँ करके यूँ ऐसे हाथ करके बैठ गए। क्यों रे, तुम लोग सब सोच रहे मैं सो रहा हूँ? मैंने कहा कि गुरुदेव हम तो ये सोच रहे थे कि आप आराम कर रहे, थके होंगे, सुबह 2 बजे 3 बजे के उठे होंगे तो नींद आ रही होगी आपको। बोले नहीं, मैं सोता कभी नहीं हूँ, मैं जिस समय तुम लोग सब सोते हो उसमें तुम सबके मनों को ठीक करता हूँ जा करके।
मैं 24 घंटे जागता रहता हूँ, 24 घंटे जागता हूँ, 24 घंटे लोगों के मनों को ठीक करता हूँ, और 600 करोड़ लोगों के मनों को ठीक करने का मैंने ठेका ले रखा है। और अभी नहीं, बल्कि मेरा शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं करता रहूँगा, और तुम्हारे मनों में प्रवेश करता रहूँगा। ये गुरुदेव की वाणी। तो अगर हमें समझ में आ जाए तो हम अपने गुरु की महिमा को समझ सकते हैं कि कितने सशक्त, कितने शक्तिशाली गुरुदेव हैं, कि उनके जाने के बाद मिशन कितना बड़ा हुआ है, उनके जाने के बाद मिशन में कितना कई गुना विस्तार हुआ है। हाँ, नेगेटिविटीज़ भी हैं, कुछ है हमारी, परंतु हम उनके लगाए हुए पौधे को, वटवृक्ष को पानी दे रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। हम अपने भावनात्मक विक्षोभों को रोककर अपने को जानने का प्रयास करें। हमारा कर्तव्य एक ही है कि हम अपने भावनात्मक विक्षोभों को रोकें और अपने आप को जानने का प्रयास करें। रमन महर्षि ने कहा है, एक वाक्य है उनका, अपने आप से शांत होकर प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ। अपने आप से शांत होकर के प्रार्थना करो और पूछो मैं कौन हूँ। और जैसे ही तुम ऐसा पूछोगे तो विचार तुम्हारे उड़ेल देंगे तुम कौन हो। जब तुम साइलेंस में चले जाओगे, अटर साइलेंस में, तो प्रश्न का उत्तर मिलना चालू हो जाएगा। एकाग्रता व स्थिरता मिलकर द्वार बन जाती है। एकाग्रता व स्थिरता मिलकर अंदर श्रेष्ठ विचारों के प्रवेश का द्वार बन जाती है। एकाग्रता हमारा पासपोर्ट है और प्रशांत स्थिति है हमारा वीज़ा है। इसी पासपोर्ट और वीज़ा के माध्यम से हम अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं। एकाग्रता हमारा पासपोर्ट है और प्रशांत मनस्थिति हमारा वीज़ा है। एक छोटा सा श्लोक है, उसके बाद मैं ध्यान कराऊंगा। प्रशांतात्मा विगत भी ही ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, 6ठे अध्याय का ये 14वां श्लोक है, 6/14। प्रशांतात्मा, प्रशांत अंतःकरण वाला व्यक्ति, विगत भी, भय से मुक्त बिल्कुल, ब्रह्मचारी में पारंगत, व्रत स्थित, मन संयम में, मन को अपने अंदर नियंत्रित करके, मत चित्तो, मेरे अंदर मन लगाकर, मेरे अंदर युक्त आसीत मत पर, मेरे अंदर विराजमान हो जाए, मेरे अंदर बाकी मेरे परायण हो जाए, तो वो साधक ध्यान में प्रवीण हो जाता है। ये 6ठा अध्याय पूरा ध्यान योग है, पूरा ध्यान योग। 6ठे अध्याय को अगर पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो एक एक श्लोक कई तरह के आपको मीनिंग देगा। हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए लाइट बंद कर दें। अंतर दर्शन तभी हो सकता है जब आंखें बंद हों, और आंखें बंद करने के बाद सो मत जाना, बस ध्यान ये रखना। थोड़ी देर के लिए करेंगे बस। यहाँ से संगीत 2 इंस्ट्रूमेंट का चलेगा, बांसुरी का और सितार का। ये धीरे धीरे चलता रहेगा और आप मेरे इंस्ट्रक्शन सुनते रहिएगा। मन में नींद आए तो जागरूक होकर ध्यान, स्थिर शरीर में ध्यान करें। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों आंखें बंद, कमर सीधी। बाहर का विचार प्रवाह सारा बंद, अब सारा अपने अंदर। कल्पना कीजिए शांति कुंज, गायत्री कुंज, गायत्री तीर्थ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, प्रज्ञेश्वर महादेव, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, आप यहाँ विराजमान हैं। आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा कि आंखें बंद करना पर्याप्त नहीं है। पूरी तरह से आंखें बंद करने का अर्थ है आंखें बंद करके उनकी सब गतियों को रोक लेना। नहीं तो आंखें वह सब देखना जारी रखेंगी जो कि बाहर का है। पूरी तरह बंद आंखों का अर्थ है देखने को कुछ भी नहीं रहा। इस फर्क को समझ लो। इस तरह अपनी आंखें बंद कर लो कि भीतर देखने को कुछ शेष न रहे, न तो कोई बाह्य विषय, न बाह्य विषय की अंतःछाया, मात्र एक रिक्त अंधकार।
मानो तुम अचानक अंधे हो गए हो, न केवल बाह्य वास्तविकता के प्रति बल्कि अपनी स्वप्न सत्ताओं के प्रति। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, 5 मिनट 10 मिनट रोज अभ्यास करना पड़ेगा, अचानक नहीं हो सकता। जब भी समय हो यह करना सरल लगे तो आंखें बंद कर लो, तो फिर भीतर से आंखों की सारी हलन चलन को रोक लो, कोई गति मत होने दो, इसका अनुभव करो। अनुभव करो कि जैसे तुम पाषाणवत हो। अचानक एक दिन तुम्हें बोध होगा कि तुम स्वयं के भीतर देख रहे हो। अभी तक हमने अपने शरीर को केवल बाहर से देखा है, आईने में देखा है। तुम नहीं जानते तुम्हारे शरीर का भीतरी रूप क्या है। इसलिए कई बार मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को कि एनाटॉमी की जानकारी होना जरूरी है अपने अंदर की। तुमने कभी अपने भीतर प्रवेश नहीं किया, तुमने अपनी अंतःसत्ता में अपने शरीर के भीतर जाकर के कभी देखा नहीं। अंतर जगत को विस्तार से देखो, प्रत्येक अंग पर गति करो, पैर के अंगूठे पर, पैर से कमर की ओर। धीरे धीरे शरीर इतना संवेदनशील हो जाएगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर जब तुम किसी को छुओगे तो तुम अपने हाथों में पूरी तरह प्रवाहित हो सकते हो। तुम अपने हाथों से अपनी प्राण ऊर्जा को किसी के अंदर भेज सकते हो। जब सद्गुरु स्पर्श करते हैं हमें तो अपने किसी भी अंग में पूर्णतः प्रवाहित हो सकते हैं। कभी कभी जब सद्गुरु स्पर्श करते हैं मस्तक को, ललाट को, तो वे शरीर के अंदर शक्ति प्रवाहित कर देते हैं। अपने अंतरंग को विस्तार से देखो, अपने शरीर को भीतर के केंद्र से देखो, हृदय स्थल पे बैठ जाओ और पूरे शरीर को देखो। फिर तुम पाओगे कि तुम शरीर नहीं हो। एक बार शरीर से मुक्त होकर तुम गति करने के लिए मुक्त हो गए। अब तुम इस मन की अंतर गुफा में जहां चाहो वहां जा सकते हो। तुम मन को भी देख सकोगे, शरीर के अंदर, मन के अंदर, दोनों में प्रवेश करना है साक्षी भाव से। तुम साक्षी के स्रोत हो, साक्षी नहीं हो सकते। भीतर का दृश्य है रक्त प्रवाह, धमनियां, नसिकाएं, तेजी से दौड़ता स्नायु प्रवाह, अंतर जगत। हर चीज इतनी विलक्षण है अंदर। प्रकाश ही प्रकाश, पैरों में प्रकाश, हाथों में प्रकाश, पेट में प्रकाश, छाती में प्रकाश, हृदय क्षेत्र में प्रकाश। अनुभव करो। उसी प्रकाश की उल्लास की प्रतीक है बांसुरी की धुन।
से परिधि तक प्रकाश ही प्रकाश, तरंगें, हलचल, भीतर से शरीर पूरी तरह तरंगित, भीतर बाहर से आप अनुभूति कर सकते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप पूरी तरह से तरंगों का समुच्चय हैं। शरीर के भीतर लेकिन शरीर नहीं। मन की गहराई में गोता लगाइए, मन के अंतर गुफा में। कभी शरीर, कभी मन, कभी हृदय स्थल, कभी सूर्य चक्र, कभी पैरों के स्थान पर, कभी हाथ के स्थान पर। जहाँ कहीं भी तकलीफ होती है उस स्थान पर जाकर वहाँ की मलिनता को ही मिटा सकते हैं। ध्यान एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति भी है। इस ध्यान से, अंतर जगत के ध्यान से आप अपने शरीर के किसी भी विकार को भी दूर कर सकते हैं। अंतरंग को विस्तार से देखिए। शरीर में प्रवेश, हृदय स्थल पर खड़े होकर पूरे शरीर को देखिए। छोटा सा आप छोटे बन जाइए और हृदय स्थल पर खड़े होकर पूरे शरीर को देखिए। मन में प्रवेश, सारे मस्तिष्क को देखिए साक्षी भाव से। ये विलक्षण दृश्य आपने पहले कभी नहीं देखा अपने अंतर जगत का। विराट अंतर में सोए हुए विराट का। साक्षी तुम्हारा अंतरतम मर्म, साक्षी ही तुम हो। साक्षी आप, आपका दृश्य साक्षी नहीं है, अपने आप को देख रहे हैं पर अपने आप से अलग है। परम चेतन, परम ज्ञान की प्राप्ति अंतर जगत प्रकाश ही प्रकाश में। आंखें बंद, अपने अंतर जगत में दो केंद्र बिंदु, एक शरीर का केंद्र बिंदु हृदय, मन का केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र। इसके पीछे दोनों को प्रकाशित करिए, प्रकाशवान करिए। भावनाओं से अनुप्राणित, वात्सल्य की, प्रेम की, करुणा की, सार्थकता की, स्वदेश्यता की। प्रकाश ही प्रकाश, अंतर जगत प्रकाशमय, ओजस्मय, तेजस्मय, वर्चस्मय। ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी। हमारे साथ साथ बोलेंगे ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। 5 बार ओंकार करेंगे, गुंजन करेंगे। ओंकार का गुंजन अपने अंदर हो रहा है, इसको अनुभव करेंगे। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को रखें, मस्तक पे लगाई, ध्यान की ऊर्जा को ग्रहण करें, लाइट ऑन कर दें। ये विशेष ध्यान है जो उपनिषद के माध्यम से हम लोग करते हैं। ये श्वेताश्वेतर उपनिषद का प्रथम अध्याय है। बहुत बढ़िया इसका अर्थ है। मेरे साथ साथ बोलेंगे। तिलेषु तेलम दधनीव सर्पी रापः श्रोतः स्वर्णीषु चाग्निः एवं आत्मा आत्मनि गृहीते असौ सत्येन एनम तपसा यो अनुपश्यति। इसका अर्थ क्या है सुन लीजिए। तिलों में तेल, मेरे साथ सब बोलिए। तिलों में तेल, दही में घी, स्रोतों में जल और अरण्यों में अग्नि। जिस प्रकार छिपे रहते हैं उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में छिपा है। जो कोई साधक इसको सत्य के द्वारा और संयम रूपी तप के द्वारा देखता रहता है, चिंतन करता रहता है, उसके द्वारा वह ग्रहण किया जाता है। ओम शांति 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 शांति। चलिए अब शांति पाठ करेंगे और अगली क्लास गीता की है 30 तारीख को।
होली आ रही है, होली की मंगल कामनाएं सबको। होली के अनुशासन मानना, जो अनुशासन बताए जाएं, जो बताए जाए। होली अपन फूलों की खेलेंगे और वही आम्रकुंज में खेलेंगे, और मैं आऊँगा, मैं आपके बीच में बैठूँगा, पर कोई भी किसी भी तरह की अभद्रता ना हो, इसका ध्यान रखना। बस ये सबको अनुशासन का ध्यान रखना है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वार्थ शांति।